देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए युवाओं, शिक्षा, सुरक्षा, खेल, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कई बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने के लिए आने वाले वर्षों की प्राथमिकताएं भी सामने रखी। प्रधानमंत्री ने अगले साल देश के 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़े कौशल में प्रशिक्षण करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसका मकसद युवाओं को भविष्य की तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार करना है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नई मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और दूर दराज के इलाकों से के छात्रों को भी बेहतर तैयारी का अवसर देने पर जोर रहेगा। आधुनिक संकटों और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर आधुनिक सिविल डिफेंस स्वयंसेवक बल तैयार करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आपदा और अन्य आपात स्थितियों में नागरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने के लिए 5 से 15 वर्ष के बच्चों का राष्ट्रीय खेल प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई है। इससे देश के उभरते खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण और अवसर देने का रास्ता तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने भारत में आने वाले वर्षों में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करने पर जोर दिया। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। ऊर्जा क्षेत्र में सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य में से एक के तहत प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य सामने रखा। इसका उद्देश्य देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा क्षमता को मजबूत करना है। कुल मिलाकर लाल किले से प्रधानमंत्री के ये ऐलान युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल प्रतिभा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित रहे। अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए सरकार की कार्य योजना और क्रियान्वयन पर सबकी नजर रहेगी। धन्यवाद।